हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास बाय केमिस्ट्री गाइस। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीएसी जो आपका एग्जाम है उसके बारे में। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो एग्जामिनेशन दे दिए हैं या फिर जो 9th और 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब 10th पास करने वाले हैं, पास आउट हैं या फिर 2020 में देने वाले हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है गाइस। तो और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीएसी के बारे में। तो एनटीएसी 2020 का पूरा सिलेबस आज मैं डिस्कस करूंगा और पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो सारा चीज एनटीएसी 2020। ओके, सो एवरीथिंग क्लियर गाइस, राइट? तो आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे इसमें एनटीएससी 2020 का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है कि किस तरीके से। सबसे पहला चीज कि ये पहली बार आपको एक ऐसा मौका मिलता है गाइस कि जिससे आप जो है पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, राइट? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट चाहे वो किसी भी जितने भी 10th पास आउट स्टूडेंट्स हो, तो वो सारे लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये एग्जाम को जरूर देना चाहिए क्योंकि इट इज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो ये आपका क्या होता है कि ये आपका पहला एक्सपीरियंस होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने का, ठीक है? और इसमें आपको एक तरीके से अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो ये 2 स्टेज में होता है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से अगर बहुत अच्छा रैंक लाते हो तो आपको रिकॉग्नाइज भी बहुत अच्छे से किया जाता है और फर्स्ट टाइम आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालने के बाद आपको एप्रिसिएशन भी उसी टाइप का मिलता है गाइस। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये जो एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है ये एग्जाम एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, राइट? जैसे कि आप इसके बारे में जान रहे होंगे, एनसीईआरटी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है गाइस। ओके, राइट? तो ये तो आपको पता है एनसीईआरटी क्या है। तो एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे कि बुक में आपको लिखा हुआ रहता है, जो भी बुक जो गवर्नमेंट या फिर सीबीएसई का जो भी बुक हम लोग पढ़ते हैं वो सारा बुक किस चीज का होता है, एनसीईआरटी का होता है। तो एनसीईआरटी का यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका कराया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 लेवल में एग्जाम होता है, राइट? पहला जो होता है एक आपका स्टेट लेवल होता है, राइट? स्टेज आप जिसको बोल सकते हो, क्या बोलोगे, स्टेट। तो सबसे पहले इसमें जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक स्टेज 1 होता है एंड अनदर इज स्टेज 2, राइट? अनदर इज स्टेज 2, राइट? एवरीथिंग क्लियर गाइस? तो ये जो स्टेज 1 होता है और स्टेज 2 आपका एनटीएससी का 2 एग्जामिनेशन होता है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, चलो। तो यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन होता है ये आपका जो भी स्टूडेंट जो आपके एनरोलमेंट होते हैं 9th या 10th में, वो आपके जो है यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? ओके, और ये जो पहला स्टेज 1 जो होता है ये आपका स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है या फिर इसको आप बोल सकते हो कि ये आपका यूनियन टेरिटरीज लेवल पे होता है, ठीक है? या इसलिए इसका जो लैंग्वेज होता है, जैसे अगर कोई पूछे कि एनटीएससी का लैंग्वेज क्या होता है, तो एनटीएससी का आपका हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है एंड साथ ही साथ गाइस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज भी होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज जितने भी आपके जो आते हैं वो सारे रीजनल लैंग्वेज भी वहां पे इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम भी आपका स्टेट लेवल पे होता है। तो जब एग्जाम स्टेट लेवल पे होगा तो वहां पे उसकी भाषा जो है इंक्लूड की जाती है। तो दूसरा एग्जाम जो होता है वो अगर हम उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड एग्जाम जो होता है, अब इसके लिए जो होता है सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 10th और ये जो सारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो कौन से क्लास के होंगे, क्लास 10th के होंगे, ठीक है, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट्स जो होंगे वो यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं क्लास 10th के एग्जामिनेशन में, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के हो
चाहे वो नवोदय विद्यालय के हो या सैनिक स्कूल के हो, तो वो किसी भी स्कूल के हो, तो इंडिया में जो है जितने भी स्कूल है, किसी भी स्कूल के छात्र जो है इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, राइट। ओके, ठीक है। और ये जो है, अगर आप एक तरीके से बोलो तो ये एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो है वो भी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि ये आपका हो गया। और अगर यहाँ पे बात करें तो स्टेज 2 जो होता है वो आपका नेशनल लेवल का होता है। कौन सा लेवल का होता है? नेशनल लेवल का होता है। और इसमें जो आपका लैंग्वेज होता है, सिर्फ दो ही लैंग्वेज होते हैं। पहला होता है हिंदी और सेकंड आपका होता है इंग्लिश। इसके अलावा और कोई लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो, राइट। ठीक है। तो दूसरा जो नेशनल लेवल पे जो एग्जाम होता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हिंदी और इंग्लिश दो होता है, ठीक है, राइट। ओके गाइस, चलो। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोगों को सब्जेक्ट के भी बारे में पढ़ेंगे। आखिर हम लोगों को यहाँ पे एनटीएसी देना क्यों चाहिए? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई शुड वी गिव द एग्जामिनेशन ऑफ एनटीएसी? तो क्यों हम लोगों को देना चाहिए गाइस? तो सबसे पहले यहाँ पे बेनिफिट्स ये है कि आपको जो है यहाँ पे पहले एनटीएसी में 500 रुपीज मिलते थे, लेकिन 2014-15 में जो स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको दिया जाता है, क्या दिया जाता है? स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप कितना मिलेगा गाइस? अगर हम लोग बात करें तो जो भी स्टूडेंट जो 11th-12th में होंगे, 11th एंड 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो है वो मिलेगा 1250 रुपए पर मंथ। कितना मिलेगा? 1250 रुपीज पर मंथ। ओके, तो ये आपका 1250 रुपए पर मंथ मिलता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स अगर मान लो कि जैसे अंडर ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, यूजी एंड पीजी को, यूजी एंड पीजी, तो यूजी एंड पीजी के लिए यहाँ पे जो पैसे मिलते हैं इसमें आपको हो जाता है 2000 रुपीज पर मंथ। और इसके आगे भी अगर आप पीएचडी का भी पढ़ाई करना चाहते हैं, पीएचडी के भी स्टूडेंट हैं, तो पीएचडी के लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। पीएचडी ये जो आपका होता है, 1 मिनट गाइस, ओके, एवरीथिंग क्लियर? चलो, तो यहाँ पे अब दिख रहा होगा पूरा। पहला यहाँ पे देख लो, 11-12 के लिए 1250 रुपए, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है वो आपका 2000 रुपए मिलते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो स्कॉलरशिप जो पीएचडी के द्वारा पीएचडी के लिए दिया जाता है, तो जो पीएचडी के लिए दिया जाता है वो यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वहां पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो सारा चीज हो गया कि यहाँ पे हम लोगों को देना क्या चाहिए। तो सबसे पहले देना इसलिए चाहिए क्योंकि क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए पहला एक्सपीरियंस अगर आपको गेन करना है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा चीज कि आपको पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे जो होता है सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2000 स्टूडेंट का ही होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अवार्ड जो दिया जाता है, ये जो पैसे दिए जाते हैं जो स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होते हैं, मात्र 2000 बच्चे होते हैं, राइट। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से 10th के बाद पहले ऐसा एग्जाम जिससे आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं, राइट। एवरीथिंग क्लियर? इफ यू आर गेटिंग सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो ये सारा चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्टेज 1 आपका स्टेट लेवल में होता है, स्टेज 2 जो होता है वो आपका नेशनल लेवल में होता है गाइस, ठीक है। ओके, चलो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो फॉर्म जो फिलअप होता है, तो यहाँ पे स्टेज 1 के लिए जो फॉर्म जो फी जो होता है वो आपका डिपेंड करता है किसके अकॉर्डिंग? स्टेट जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट जो चाहता है वही पैसा उसको दिया जाएगा। मतलब अगर आपका जो फॉर्म का जो पेमेंट जो रखा जाता है, फॉर्म का जो फी रखा जाता है, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? यहाँ पे स्टेज 1 में आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन जो होता है, इसमें एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन 2 टाइप से होता है। एक पहला होगा आपका सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट गाइस?
यहाँ पे दो पार्ट होता है। पार्ट 1 में अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 1 में आपका आ गया सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, पार्ट 1 में आपका आता है मैथ, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं गाइस? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके, एवरीथिंग क्लियर? और पार्ट 2 में जो आता है वो आपका पेपर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैट। और ये जो सैट जो होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, राइट? तो ये आपका आ गया कि मैट और सैट आपका दो पेपर होगा। और ये जो होता है, और यहाँ पे जो नॉमिनेटिंग जो होते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट, उनको सेकेंड लेवल के लिए टेस्ट के लिए जो है वो आपका वहां पे जो यहाँ पे जो सेलेक्ट होंगे उन्हीं को स्टेज 2 में ट्रांसफर किया जाएगा। तो पहला ये तो हो गया स्टेट लेवल पे आपका स्टेज 1 कंप्लीट। इसमें स्टेट लेवल और यूनियन टेरिटरीज में होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज हो सकता है। फी जो होता है वो आपका स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। स्टेट जो चाहे वो अपने अकॉर्डिंग वहां पे फी जो है वो इम्पोज कर सकता है गाइस। एवरीथिंग क्लियर? और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट में एग्जाम होता है। पहला एक आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा जो होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये दो पेपर। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो होता है, जैसे ये आपका कितने मार्क्स का आता है, तो ये जो सेट जो आ गया ये आपका 100 मार्क्स का आता है और मैट भी आपका 100 मार्क्स का आता है। टाइम कितना दिया जाता है? टाइम आपका दिया जाता है 120 मिनट। कितने मिनट? 120 मिनट, या फिर आप 2 आवर्स से लिख सकते हो, ठीक है। 120 120 मिनट्स 120 मिनट्स दोनों के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है। जैसे मैथ के लिए भी आपको 120 मिनट मिलेगा और सैट के लिए भी 120 मिनट मिलेगा। और दोनों में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं और 100 होते हैं, ठीक है, राइट? ओके। और यहाँ पे जो ये फर्स्ट जो पेपर होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। ओनली कैंडिडेट यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है जैसे मैथ एंड सैट में, ठीक है। और सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पे जो होता है इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और नो निगेटिव मार्किंग, राइट? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं आता है जिसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आप बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो? बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, राइट? ओके, एवरीथिंग क्लियर? तो यहाँ पे ये समझ में आया कि स्टेज 1 में जो होता है वो नो निगेटिव मार्किंग होता है। और तो जो यहाँ पे जो होते हैं, ओके, एवरीथिंग क्लियर गाइस? चलो, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है वो जनरल के लिए 40% आपको इसमें लाना पड़ता है, मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 40% जनरल के लिए अप्रॉक्स जो है वो लाना पड़ता है, राइट? और आपका जो है अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका 32% आपका किसके लिए? 32% जो ST SC PWB जो आपके होते हैं, और जनरल और OBC के लिए 40% लाना पड़ता है। तो SC ST के लिए ये आपका लाना पड़ता है 32%। तो ये आपका वहां पे क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा गया है जिससे आप क्वालिफाई कर जाओगे वहां पे एग्जाम में, ठीक है, राइट? अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो होता है कैंडिडेट जो है दोनों पेपर में सेपरेटली जो है उनको क्या किया जाता है? क्वालिफाइंग करना जरूरी है। ऐसा नहीं है, आपको दोनों पेपर में मैथ में भी क्वालिफाई करना होगा और सैट में भी क्वालिफाई करना होगा। वैसा नहीं कि 40% यहाँ पे इसमें मैंने ला दिया 48% और इसमें ला दिया 32%, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको वहां पे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। दोनों में आपको जो भी मार्क्स है, मतलब इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट में भी एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो, या फिर अगर आप ST SC से हो तो आपको 32 मार्क्स लाना ही लाना है, तभी जाकर आप सेलेक्ट होगे, अदरवाइज आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है, राइट? एवरीथिंग क्लियर? अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो है सिलेक्शन जो है वो आपका मैट और सेट पे के बेसिस पे ही
आपका जो होता है यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद चलो अब यहाँ पे जो मैट आया, मैट जो होता है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, राइट। लेकिन अगर इस सैट के बारे में बात करें, ये स्कॉलस्टिक जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें जो होता है साइंस के कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो सैट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, राइट। तो इतना आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किसके बारे में, सैट और मैट के बारे में, ठीक है। ओके चलो, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। अगर सब कुछ अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखो। अब इसके बाद देखो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, और एक और चीज ध्यान रखना कि जो भी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का एग्जाम होता है वो दोनों एक ही दिन में होता है। जैसे कि ये एक एग्जाम जो होता है वो आपका 9:30 बजे से 11 जो है 11 11:30 बजे तक होता है, ठीक है। एक जो आपका कौन सा एग्जाम, मैथ का एग्जाम होता है, और दूसरा जो सैट का एग्जाम होता है वो आपका उसी दिन होता है, नेक्स्ट मतलब संडे को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और ये 1:30 से आपका जो होता है 3:30 तक होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैथ में जो होता है वो आपका मेंटली रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है, ठीक है, ओके, राइट। लेकिन सैट में जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसमें साइंस के आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, साइंस के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं 40 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पे 20 होते हैं। और सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके आते हैं 40, राइट। तो ये आपका 3 ही पेपर होता है यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो आपके यहाँ पे आपको पता चल गया कि साइंस के कितने पेपर होते हैं, 40। साइंस के क्वेश्चन कितने होते हैं, 40, मैथ्स के 40 और सोशल साइंस के 40। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने बताया था कि 120 मिनट जो है वो आपका टाइम दिया जाता है मैथ के लिए और सेट के लिए, दोनों पेपर के लिए। लेकिन जो विजुअली चैलेंज होते हैं या फिर जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनका मतलब विजुअली चैलेंज मतलब जो अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो उस कंडीशन में उन लोगों को क्या बोलना पड़ेगा, ठीक है। उन लोगों को जो है यहाँ पे 150 मिनट दिए जाता है, जिनके आंखों में रोशनी नहीं होती है गाइस, तो उनको 150 मिनट जो है यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के लिए दिया जाता है, राइट। एवरीथिंग क्लियर। तो यहाँ पे कितने मिनट दिया जाएगा उनको, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए दिया जाएगा 150 मिनट। इसका मतलब 2.5 आवर्स उनको दिया जाएगा, और बाकी सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स दिया जाता है, राइट। ओके चलो, अब ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारा जो है अब मेरिट लिस्ट में, फिर उसके बाद नेशनल लेवल एग्जाम में, तो ये आपका कंप्लीट हो गया किस चीज के बारे में, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया किस चीज के बारे में गाइस, यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपका पूरा का पूरा स्टेज 1 जो स्टेट लेवल एग्जाम या फिर यूनियन टेरिटरीज लेवल का जो होता है उसके बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में गाइस, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल जो स्टेज 2 होता है। जो स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं उनको जो है यहाँ पे स्टेज 2 में ट्रांसफर किया जाता है। तो स्टेज 2 में क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, एनसीईआरटी का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, राइट। चलो, 2 पेपर होता है मैथ और सेट में, पहला में तो उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, एग्जाम का जो लैंग्वेज के बारे में देख लिया। अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, नेशनल लेवल का एग्जाम। तो नेशनल लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई भी फी नहीं लगता है। तो सबसे पहला फी जो होता है नो फी। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो स्टेज 2 का जो सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसके बाद अगर सेकंड लेवल में अगर हम लोग बात करें तो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंडियन नेशनलिटी के हैं या फिर क्लास 10th लेवल का एग्जाम जो है वो या तो भारत में कर रहे हैं या फिर भारत से बाहर कर रहे हैं, तो वो इस एग्जाम में जो है एलिजिबल है बैठने का, ठीक है। उसके बाद
ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो कि कैंडिडेट स्टेइंग अब्रोड, उसके बारे में कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसको आप देख लेना। अब सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, तो ये जो है इसका सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देयर इज नो प्रेस्क्राइब सिलेबस, यहाँ पे कोई भी प्रेस्क्राइब सिलेबस नहीं है, क्योंकि स्टेज 1 मोस्टली बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन स्टेज 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्टेज 2 थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे टफ होता है। लेकिन देयर इज नो, कोई भी सिलेबस जो है, अगर सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात करें कि आखिर सर क्या पढ़ना चाहिए हमको, तो हमें जो है वहां पे क्या पढ़ना चाहिए, जो भी आपका क्लास 9 और 10th में आप लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। मतलब सिलेबस आपका कोई भी यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब जो है वो आपका सिलेबस नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पढ़ के तैयारी कर सकते हो। इसके लिए कोई भी सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा नहीं दिया गया है। यहाँ पे ये जो आपका जो एग्जाम जो आपने पढ़ा है क्लास 9th और क्लास 10th में, उसी से रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वहां पे उसी को आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब यहाँ पे एक सेपरेट बुकलेट है जिसको क्या कहा जाता है, एक लर्न अबाउट द टेस्ट, जिसमें जो है सैंपल आइटम है। जैसे अगर यहाँ पे एक और अगर सैंपल पेपर, अगर आपको क्वेश्चन का टाइप देखना है तो उसके लिए सैंपल बुकलेट है जिसको आप परचेज कर सकते हैं गाइस। तो उस बुकलेट का नाम क्या है, लर्न अबाउट द टेस्ट। क्या नाम है, लर्न अबाउट द टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे ये जो लर्न अबाउट द टेस्ट है, उसके उसमें जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो है वो सैंपल दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आप वहां पे चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि सैंपल उसका क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी, इसमें भी जो स्कीम ऑफ टेस्टिंग होता है, यहाँ भी 2 पेपर होता है। पहला पेपर, पेपर 1 जो होता है उसको भी यहाँ पे क्या बोला जाता है, मैथ बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा पेपर जो होता है उसको भी पेपर 1 में आपका आ गया मैथ, राइट, एंड पेपर 2 में क्या आ जाएगा, पेपर 2 में आपका आएगा, पेपर 2 में आएगा सेट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो इसमें भी कितने 100 मार्क्स के क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, इसमें भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइम दोनों के लिए कितना मिलेगा, टाइम दोनों के लिए मिलता है 2 घंटे का। कितने घंटे का, 2 घंटे का, 120 मिनट का टाइम मिलता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट विजुअली चैलेंज है तो उनको कितना मिलेगा, उनको मिलेगा 150 मिनट, ठीक है। विजुअली चैलेंज के लिए उनको जो है 30 मिनट जो है वो ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ओके। 1 मिनट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे चलो, मल्टीपल जो है वो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे जो है मेंटल में क्या होता है कि यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे हर एक में 1 मार्क्स होता है और यहाँ पे टेस्ट बुकलेट दिया हुआ रहता है और उसमें OMR सीट के अकॉर्डिंग आपका जो होता है यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, OMR सीट आपको मिलेगा, जिसमें मान लो कि ये क्वेश्चन अलग से रहेगा और इसमें एक पेज रहेगा जिसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर में आपका ऐसे 4 गोला बनाया हुआ रहेगा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ रहता है, ABCD, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है। अगर आपका इसका आंसर ए है तो ये अच्छे से भरना है, उसमें आपका इंस्ट्रक्शन आप पहले जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों का वहां पे क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को पता चला कि किस तरीके से ये एग्जाम होने वाला है। जैसे सैंपल बुकलेट के लिए इसका कोई सिलेबस नहीं है स्टेज 2 के लिए, और स्टेज 1 के लिए भी इवन कोई सिलेबस नहीं है। आपको जो क्लास 9th और क्लास 10th में जो भी पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर आपको उसका चेक करना है कि उसका में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो वो आपको कौन सा बुक खरीदना है, लर्न अबाउट द टेस्ट। इसमें 2 पेपर होते हैं, इसमें भी जैसे स्टेज 1 में हुआ था तो उसमें इसमें भी मैथ होता है और दूसरा पेपर सैट होता है, ठीक है, राइट, ओके। सेट में भी तो उसी तरीके से आपका आ गया, चलो ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख लो
ये जो हो गया 100 क्वेश्चन। उसी तरीके से अगर यहाँ पे सैट के बारे में बात करोगे तो सैट जो होता है इसमें फिर से वही क्वेश्चन आते हैं। साइंस के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके कितने आते हैं, मैथ्स के आते हैं 20 क्वेश्चन, और आपके फिर से सोशल साइंस के जो हैं, सोशल साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस के जो है वो फिर से आ जाते हैं आपके 40 क्वेश्चन। ओके, तो सोशल साइंस के आपके आ जाते हैं 40 क्वेश्चन, राइट। तो एवरीथिंग क्लियर। तो सेम चीज है, दोनों का पैटर्न सेम है, बट एक नेशनल लेवल का होता है और एक आपका स्टेट लेवल का होता है। दोनों में क्वेश्चन जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है गाइस, राइट। ओके ओके, चलो। तो यहाँ पे जो है आपका ये पूरा इंफॉर्मेशन था डिक्लेरेशन, और इसका जो एग्जाम होता है वो हर साल नवंबर में होता है, लेकिन आई थिंक इस वर्ष जो है वो आपको पता है गाइस कि पूरे पैंडेमिक को हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि एग्जाम का टाइम आपका थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, राइट। तो ये आपके लिए आज का ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइस, ठीक है।